अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा ख्याल है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो है, मुसलमान जो है वो रहते हैं बांग्लादेश में। उनका एक इलाका है कॉक्स, वो उस इलाके में रहते हैं। और कॉक्स बाजार जिसको कहते हैं उस इलाके में रहते हैं। और मंडे को सोमवार के दिन वहाँ उनके कैंप्स में आग लग गई थी। और आग जो है ना, वो कहने जो आई विटनेस हैं, जो एनी शायद है, वो कहते हैं कि आग इतनी भड़की कि इससे पहले कि हम कुछ फैसला भी करते कि ये क्या होने जा रहा है, आग इतनी भड़की कि उसने सारे कैंप को अपनी लपेट में ले लिया। जो लोग टीवी वगैरह देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर जाते हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते होंगे कि जो इलाका है जो बहुत ही पस्ता टाइप इलाका है। और वहाँ जब आप उनके कैंप्स देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि ये तो अच्छा हुआ कि वो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वहां से जान बचाकर, म्यांमार की गवर्नमेंट से जान बचाकर वो बेचारे वहां आ गए और उनको एक आसरा मिल गया, वो थोड़ी सा थोड़े शेल्टर मिल गए जहाँ वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन जो उन कैंपस की हालत है ना, वहाँ किसी की सैनिटाइजर का कोई इंतजाम नहीं है, टॉयलेट्स का कोई इंतजाम नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, और बुरे हालात हैं। वो कैंप्स की जो हालत है वो बहुत ही मुख्तोज है। यानी कि पहले ही उनके कैंप्स की हालत बहुत ही खराब थी और बहुत ही तंग दस्ती और बहुत ही बुरी जिंदगी वो गुजार रहे थे। कुछ जो आपको ये भी पता होगा कि कुछ जो म्यांमार के कुछ जो लोग हैं, वो मुसलमान जो हैं, वो इंडिया में भी आ गए थे। और वो इंडिया में भी ये चल रहा है कि इंडिया भी उनकी हालत बहुत बहुत है, बहुत बुरी हालत है उनकी। क्योंकि इंडिया वाले भी कहते हैं कि उनको वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को तो वो चाहते हैं, इंडियन वाले नहीं चाहते कि वो मुस्लिम को और मुसलमान कहीं जो तकलीफ में रह रहे हूँ उनको खुद ले लें। क्योंकि उनका मतलब ये है कि इनको लेंगे तो कल हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी करेंगे। फिर वो दहशत गर्दी के मामला आ जाते हैं और इस तरह के, तो वो भी वापस करना चाह रहे हैं उनको। और उनकी भी हालत जो है कोई अच्छी नहीं है। और ये जो वहां बांग्लादेश में रहती है, उन्होंने तो बहुत ही बुरी जगह उनको रखा हुआ है, उनको रख लिया है, दरिया पार करके, समुद्र पार करके वो बेचारे वहां आ गए, रख लिया है। लेकिन उनके हालात जो है ना बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही बुरे मखदूश हालात में, बहुत टेंट टूटे हुए हैं। वहाँ लीकेज जो है वहां से हो रही है। बरसात से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है, सर्दी से बचाव का इंतजाम नहीं है, गर्मी से कोई मामला का कोई इंतजाम नहीं है, किसी किस्म का कोई इंतजाम वहां मौजूद नहीं है। तो ये आग ने उनका जिंदगी जो है तो दोबारा तबादला कर दी है। तो वहां काफी लोग मिसिंग है, अभी भी क्लियर ये तादाद बताई नहीं गई कि पहले कहा जा रहा था कि जो 15 लोग हैं वो मर गए हैं। लेकिन काफी तादाद जो है लोग मिसिंग है। और उनके अगर क्लियर जो किसी भी अदारे की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इतनी तादाद जो है ना, वो सोचते हैं मर गए हैं, फौत हो गए हैं। और लेकिन यह कि जो जख्मियों की तादाद है बहुत ज्यादा है, बहुत ही लोग इसमें जख्मी हुए हैं। क्योंकि उसने आगे अगर आपने देखा हो टीवी वगैरह पे, तो जो शोले हैं वो आसमान की बुलंदियों पर छू रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से आग लगी है। और जो कुछ बेचारों का था पास था, पहले तो उनके पास कुछ ही नहीं था, जो कुछ था उसको आग लग गई है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनकी तकलीफ में, जो तकलीफ दी जिंदगी है, उसको थोड़ा सा आसान फरमाए। और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको कोई, मेरा ख्याल बांग्लादेश वालों को भी कोई थोड़ी सी तौफीक दे कि वो उनकी कोई जिंदगी को थोड़ी सी, क्योंकि आप उनके यहाँ वो ठहर गए हैं और मेरा ख्याल है किसी और जगह वो जाने वाले नहीं है। तो उनको भी चाहिए कि वो शायद उनको थोड़ी सी सहूलतें प्रोवाइड करें। आप दुनिया में बहुत मशहूर होने लगे हैं कि बांग्लादेश बहुत तरक्की कर गया है, पाकिस्तान तो पीछे रह गया है। लेकिन ये आप थोड़ी बहुत अगर वो आप लोगों के पास आ गए हैं तो उनकी थोड़ी बहुत मदद करें, उनके लिए कोई शेल्टर प्रॉपर बनाएं, उनको बिजली का इंतजाम हो, को पानी का इंतजाम हो, को सैनिटाइजर का इंतजाम हो, शावर रूम टॉयलेट्स के बने हों, थोड़ी बहुत इंसानों की तरह जिंदगी गुजार सके, हैवानों की तरह जिंदगी ना गुजारें। और एक दूसरे रिक्वेस्ट मैं करूंगा पाकिस्तानी लोगों से, हम मरे हुए लोग हैं वैसे ही, भूखे नंगे पैसे मांगते रहते हैं आगू पीछे से, आप भी कोई शर्म कीजिए। पठानों को हमने जगह दी थी, पठानों ने हमारे पासपोर्ट बनवाकर और नादरा कार्ड बनवाकर बाहर की दुनिया में आ गए हैं। वो पठान का कहते हैं पाकिस्तान, बाद में पाकिस्तानी, बाद में पता चलता है पाकिस्तानी नहीं है, अफगानिस्तान से आया था, भागकर इधर आ गया। यार अगर हम पठानों को जगह दे सकते हैं, इतने पाकिस्तान पठानों को रख सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत शर्म हमें भी कर लेनी चाहिए। तो रोहिंग्या मुस्लिम जो है, इनको रोहिंग्या के रहने वाले जो मुसलमान हैं, म्यांमार के रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी कुछ जगह दें। तो मेरे ख्याल है आपके बहुत जगह हमारे पास तो अगर शेल्टर बना दिए जाएं, आर्मी को कहीं कोई शेल्टर बनाएं और उनको एक्सेप्ट करें और लोगों को अगर अच्छी जिंदगी दें। क्योंकि वो हम जैसे ही लगते हैं, लोग वो हम जैसे ही लगते हैं, वो जुबान को कुछ तो हमारी जुबान भी बोल लेते हैं, तो उनकी शक्ल शुबात से भी वो अच्छे बिल्कुल हमारी तरह के हैं।
یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے ہیں جو ہم تک ہماری طرح نہیں لگتے یا کوئی کالے بہت زیادہ کالے ہیں یا بہت زیادہ گورے ہیں تو بندہ سوچتا ہے یہ ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں یہ سیٹل نہیں ہو سکیں گے وہ کیونکہ ہم سے بہت ڈفرینٹ لگتے ہیں یہ ایسا مختلف لگتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ بالکل ہماری طرح کے ہیں تو ان کی مدد کیجیے ہم پٹھانوں کو جگہ دے سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں روہنگیا مسلمان کیوں نہیں جو وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو وہاں ہیلتھ کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے این جی اوز کے علاوہ باہر کی جو کمپنیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی مدد کے علاوہ باقی بنگلہ دیش کی طرف گراؤنڈ ریالٹی پہ آن گراؤنڈ کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا تو تھوڑی سی مدد کیجیے اپنی زندگی میں مست رہنے سے میرا خیال ہے کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے آگے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں معاملات نہیں ٹھیک ہوتے اپنا اگر ہم نام بنانا چاہتے ہیں نا یہ کر سکتے ہیں کہ پٹھان جو ہے نا 1 لاکھ پٹھانوں کو حوالہ کریں نا جانے دیں ان کو افغانستان میں 1 لاکھ پٹھانوں کو افغانستان جانے دیں افغانستان اب ٹھیک ہے افغانستان میں پراپر گورنمنٹ ہے وہاں معاملات ٹھیک ہیں زندگی کے کھانا ملتا ہے صحت کا نظام موجود ہے وہاں لیکن روہنگیا مسلم جو ہے نا ان کو 1 لاکھ پٹھانوں کو نکالیں اور 1 لاکھ روہنگیا مسلم کو لے جائیں ان کو شیلٹر بنا کر دیں گے ان کو لک آفٹر کریں اگر آپ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو مدینہ کی ریاست گھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے نہیں بنتی یا باتیں کرنے سے وزیروں کے ساتھ باتیں کرنے سے گپیں لگانے سے نہیں بنتی اس کے لیے آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں یہ سب کچھ کیجیے یہ بہت ضروری ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات روہنگیا مسلم جو وہاں رہتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے جو مر گئے ان کی مغفرت کرے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جو زندہ ہے ان کی زندگی آسان کرے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کوئی ایسے معاملات پیدا کرے ایسے کوئی این جی اوز ہوں یا کوئی ایسے فاؤنڈیشنز انسٹیٹیوشنز ہوں یا باہر کی کنٹری میں جو ان کی مدد کریں اور ان کی زندگی کو تھوڑا سا بہتر بنائیں